Hello students, now we discuss next step of the aerobic respiration. Third one is the Krebs cycle. Krebs cycle is the third step. तो पहले स्टेप में क्या हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस में क्या देखा, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड बनाता है। फिर पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस रिएक्शन लिंक रिएक्शन बनी। लिंक रिएक्शन को नाम दिया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जिसमें 3 कार्बन पायरुविक एसिड से 1 कार्बन का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 निकल गया, तो 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप बचा। एसिटाइल ग्रुप बाइंड विद द एंजाइम कोएंजाइम ए, तो कोएंजाइम ए और एसिटाइल ग्रुप मिलकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है। अब ये एंटर करता है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इस प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से आगे क्या बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये पूरा लिख सकते हैं इसको अपन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये पूरा केस था। देखिए पहला स्टेप यहाँ क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस, ये पहला स्टेप है। दूसरा ये लिंक रिएक्शन है, सेकेंड स्टेप है ये लिंक रिएक्शन। अब थर्ड स्टेप क्या आता है, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में एंटर कौन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द कनेक्टिंग लिंक। एसिटाइल कोएंजाइम ए अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स साइकिल होती है उस क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और इसके पास देखिए कार्बन कितनी होती हैं, 2 कार्बन। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखिए स्टेप देखें अपन, तो स्टेप नंबर 1 ये कन्वर्ट होता है, पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा 1, फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेबल कंपाउंड, एंड स्टेप नंबर 1 पहला ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 स्टेप, ये हो गया 6 7, ये यहाँ पे हो जाएगा 6 7 और 8। एक साइकिल बनाएंगे अपन, यहाँ पे कंपाउंड देखने कौन कौन सा है। तो फर्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसके पास 2 कार्बन होते हैं, और ये फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रेब्स साइकिल इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलेट भी नाम देते हैं अपन इसको। तो अपना पहला यहाँ पर है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जिसके पास 4 कार्बन होते हैं, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक, इसके पास 4 कार्बन है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में जिसके पास 2 कार्बन हैं, तो ये और ये मिलकर के अब एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। देखिए ये मिल गया इसके साथ में, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 + 2 = 6 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। यहाँ जो बना पहला कंपाउंड दैट इज द सिट्रेट। सिट्रेट में भी देखते हैं तो देखिए इसमें कार्बन पार्टिकल, कार्बन मॉलिक्यूल जो होंगे वो होंगे 6 + 2 = 6 कार्बन का ही है। अब एंजाइम यहाँ पर लगा सिट्रेट, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, तो सिट्रेट सिंथेटिस, एंजाइम यहाँ पर सिट्रेट सिंथेटिस, इस एंजाइम की प्रेजेंस में सिंथेसिस हुआ सिट्रिक एसिड का। तो देखिए क्रेब्स साइकिल का अब क्या नाम बना, क्रेब्स साइकिल ऑल्सो कॉल्ड हेंस क्रेब्स। इसको जो डिस्कवर्ड किया था वो डिस्कवर्ड किया था हेंस क्रेब्स ने, इसीलिए उसको क्रेब्स साइकिल नाम दिया गया। या इसको देखिए, इसको नाम देते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड को शॉर्ट में नाम देते हैं CA माने सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ में यदि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो इसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो इसका एक नाम और है ऑल्सो कॉल्ड TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये इसके अनदर नेम है क्रेब्स साइकिल। तो पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज द
citrate. First member of the Krebs cycle is the oxaloacetic acid. अब इस साइकिल में देखिए क्या हुआ नेक्स्ट. स्टेप नंबर ये हुआ 1, स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे देखिए अब जो सिट्रेट था, इस सिट्रेट से बनता है आइसोसिट्रेट. सिट्रेट से आगे आइसोसिट्रेट, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं. ए स्टेप नंबर 2. एंड सिट्रेट कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटेरेट. अल्फा कीटोग्लूटेरेट में कन्वर्ट होता है ये कीटोग्लूटेरेट या ग्लूटेरिक एसिड भी बोलते हैं इसको. अल्फा कीटोग्लूटेरेट ये अब इसमें देखिए स्टेप नंबर 3 है ये. इस स्टेप में पहले नंबर पर हुआ डीकार्बोक्सिलेशन. 5 कार्बन थे, सॉरी 6 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया. डीकार्बोक्सिलेशन के बाद 6 कार्बन में से जो एक कार्बन निकला तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा 5. तो ये अल्फा कीटोग्लूटेरेट जिसके अंदर अब कितने कार्बन होंगे 5 कार्बन कंपाउंड बन गया. आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पर लगेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ. तो डिहाइड्रोजिनेज मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा डिहाइड्रेशन. सिट्रेट से अब अल्फा कीटोग्लूटेरेट 5 कार्बन का जो कंपाउंड बना यहां पर रिडक्शन भी होगा. रिडक्शन में NAD गेट रिड्यूस्ड इनटू NADH2. तो पहला रिडक्शन मिला यहां पर. स्टेप नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस साइकिल. 3rd स्टेप में पहला डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ और साथ में रिडक्शन हुआ किसका NAD इनटू NADH. ये जो प्लस था यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया NADH2 में. स्टेप नंबर 4 देखिए क्या होने वाला है इसमें. अब अल्फा कीटो जो ग्लूटेरेट है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट ये कन्वर्ट होता है इनटू सक्सीनाइल कोएंजाइम A. सक्सीनाइल कोएंजाइम A में तो सक्सीनाइल कोएंजाइम A भी 5 कार्बन का या कितने कार्बन का होगा वो देखते हैं. अब इसका मतलब है सक्सीनाइल कोएंजाइम A, तो इसमें कौन ऐड हुआ होगा कोएंजाइम A. कोएंजाइम A रिएक्ट विद द अल्फा कीटोग्लूटेरेट एंड देन कन्वर्ट इनटू द सक्सीनाइल कोएंजाइम A. सक्सीनाइल कोएंजाइम A के साथ में अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है. इस स्टेप में भी NAD प्लस गेट रिड्यूस्ड इनटू NADH2. तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई 2 जगह पे स्टेप नंबर 4 में. और यहाँ पर फिर से एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये देखिए इससे यहाँ पर क्या हुआ डीकार्बोक्सिलेशन. और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए एंजाइम कौन सा होगा डीकार्बोक्सिलेज. यहाँ पर इस स्टेप में एंजाइम कौन सा लगेगा डीकार्बोक्सिलेज. ओके. अब ये स्टेप नंबर 4 हुआ. स्टेप नंबर 4 में देखिए क्या क्या हुआ था. 4th और 3rd को कंपेयर करें तो इस पे भी रिडक्शन हो रहा है, इस पे भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. अब सक्सीनाइल कोएंजाइम A जो बना, सक्सीनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट इनटू सक्सीनेट. ये आगे कन्वर्ट हुआ, नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू सक्सीनेट. सक्सीनेट में जब ये कन्वर्ट होगा सक्सीनाइल, अब देखिए
यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। तो अब ये कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का। ये CO2 निकल गया, तब 5 वाला बचा, एक CO2 निकल गया, फिर से 5 में से तो 4 कार्बन वाला बच गया, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। अब सक्सीनाइल कोएंजाइम ए देखिए, जब ये सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर इसका जो कोएंजाइम ए है ये हट जाता है। कोएंजाइम ए रिमूव हो गया इसका, यहाँ से देखिए ये कोएंजाइम ए यहाँ से रिमूव हुआ, तब सक्सीनेट बना। लेकिन इसके रिमूवल के साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, एंजाइम लगता है थायोकाइनेज। थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा थायोकाइनेज, और थायोकाइनेज की प्रेजेंस में अब यहाँ पर होता है फॉस्फोराइलेशन एट द सबस्ट्रेट लेवल। स्टेप नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम प्रेजेंस है थायोकाइनेज और यहाँ पर होता है सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोराइलेशन में देखिए क्या होता है, यहाँ पर GDP ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्शन करके ये बनाता है GTP ट्राइफॉस्फेट। और ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये देखिए, ये यहाँ पर क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है फिर से GTP में, और यहाँ पर एक फॉस्फेट रिलीज करता है, और वो फॉस्फेट ADP जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है ADP, ये फॉस्फेट लेकर कन्वर्ट होता है ATP में, कन्वर्ट होता है ATP में। तो यहाँ पे देखिए पहला ATP मिला, इस स्टेप में अभी पहला डायरेक्ट ATP मिला है। हालांकि ATP अपन को ये भी मिल गया NADH2, लेकिन वो इनडायरेक्ट ATP है। तो इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोराइलेशन स्टेप नंबर 5 में हुआ। स्टेप नंबर जो 6 है, अब 6 में फिर से डिहाइड्रोजिनेज होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स डिहाइड्रोजिनेशन से देखिए आगे जो सक्सीनेट है, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनता है, फ्यूमेरेट बनेगा इससे, और फ्यूमेरेट से आगे बनेगा मैलेट, ये मैलेट बनता है, और इस मैलेट से आगे बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। स्टेप नंबर देखिए, ये स्टेप नंबर 5 है, ये स्टेप नंबर 6 है, ये स्टेप नंबर 7 है, ये स्टेप नंबर 8 है। टोटल 8 स्टेप है इसके। अब इनमें से जो 6 नंबर है, यहाँ पर फिर से सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा तो एंजाइम लगेगा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर फिर से अपन को एक रिडक्शन मिलता है FAD गेट रिड्यूस इनटू द FADH2। तो इस स्टेप में देखिए यहाँ पर FAD स्टेप नंबर, इस 6 को अपन यहाँ दे देते हैं, स्टेप नंबर 6 है, और इसमें FAD प्लस गेट रिड्यूस्ड इनटू FADH2। ठीक है। अब स्टेप नंबर 7 देखिए, 7 में फ्यूमेरेट कन्वर्ट इनटू द मैलेट, फ्यूमेरेट कन्वर्ट इनटू द मैलेट, और यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्टेप नंबर 7 है। मैलेट, अब देखिए इसमें 4 कार्बन होंगे, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये मैलेट भी 4 कार्बन वाला होगा, और ये फ्यूमेरेट के साथ ये भी 4 कार्बन वाला है मैलेट कन्वर्ट इनटू द 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो मैलेट जब स्टेप नंबर 8 ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसमें फिर से डिहाइड्रोजिनेज होता है। एंजाइम यहाँ पर लगता है डिहाइड्रोजिनेज, और इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फिर से NAD प्लस गेट रिड्यूस्ड इनटू NADH2। तो देखो अपने को NADH2 कहाँ मिला, ये मिल गया NADH2, ये है एक एनर्जी स्टेप नंबर 8 में। दूसरा FADH2 मिला था, ये भी अपने आप एक एनर्जी है।
1 FADS2 इज इक्वल टू 2 ATP, और इधर NADS2 मिला है, ये भी एनर्जी है, एंड ऑल्सो इन दिस फोर्थ स्टेप। तो अब आप देखिए क्रेब्स साइकिल का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में अपन देखते हैं कि स्टेप नंबर 3, 4 एंड 8 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजन। जहाँ जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ वहाँ पे क्या होना है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगा। तो कितनी जगह पे इसमें डिहाइड्रेशन हुआ, 4 स्टेप में। स्टेप नंबर 6, 8, 3rd एंड 4th, इनमें 3 स्टेप ऐसे हैं, 8th, 3rd एंड 4th, जहाँ पर NADS2 बन रहा है। स्टेप नंबर 6 में FADS2 बन रहा है, ये पावर है। फॉस्फेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन हुआ स्टेप नंबर 5 में। तो अब इसका जो कंक्लूजन आपके सामने रखा हुआ है, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर NAD गेट रिड्यूस इनटू NADS2, मीन्स इसका कंक्लूजन देखें। कंक्लूजन ऑफ क्रेब्स साइकिल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में क्या क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो देखिए। यदि पेपर थोड़ा सा अच्छा बनता है तो इससे बड़े मज़ेदार क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से साइकिल से याद रख सकते हैं, और इसकी सीक्वेंस याद रखिए कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना, नंबर 1, फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रेब्स साइकिल इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। दूसरा, इसका ही सेकंड कंक्लूजन, फर्स्ट स्टेबल तो नहीं कह सकते, बट फर्स्ट कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन दिस साइकिल। तो फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है, हालांकि वो कंपाउंड आगे एंटर करता है साइकिल में, बट जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो होता है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए इसको CA सिट्रिक एसिड साइकिल नाम इसीलिए दिया गया था। एंड स्टेप नंबर मीन्स इसका 3rd कंक्लूजन देखें तो इसमें स्टेप 3rd, 4th एंड 8th 3 स्टेप हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो N यहाँ पर क्या हो रहा था, NAD गेट रिड्यूस्ड इनटू NADH2। 3 स्टेप में NADH2 रिड्यूस हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट स्टेप देखें इसका, तो अगला मान लीजिए 4th स्टेप है, 4th कंक्लूजन। 4th कंक्लूजन में स्टेप नंबर 5th, इस 5th पर क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन एट सबस्ट्रेट लेवल। स्टेप नंबर जो 5 है, स्टेप 5 में क्या हो रहा है, इस पे हो रहा है फॉस्फोराइलेशन मीन्स ATP का बनना। फॉस्फोराइलेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ ATP। डायरेक्ट ATP केवल एक जगह पर बना है। फॉस्फोराइलेशन एट सबस्ट्रेट लेवल, ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए GDP get convert into the GTP 1 phosphate release and combine with the ADP then convert into the ATP। दूसरा, अब स्टेप नंबर इज द 6। यहाँ पे देखते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 पे क्या हो रहा है, इस पे भी देखिए क्या हुआ, सक्सीनेट ऑक्सीडाइज हुआ होगा किसमें, फ्यूमेरेट में, और FAD रिड्यूज हुआ होगा किसमें, FADS2 में। तो स्टेप नंबर जो 6 है, 6 ऑल्सो द रिडॉक्स रिएक्शन, मीन्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडॉक्स, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब देखिए, जहाँ जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। आइसोसिट्रेट
oxidize into the alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate also oxidize into the succinyl coenzyme A. तो यहाँ 6 नंबर पर क्या हो रहा था रिडक्शन में, FAD, यहाँ पे हुआ FAD गेट रिड्यूस्ड इनटू द FADH2, ये कन्वर्जन हुआ स्टेप नंबर 6 पर। इसके अलावा तो यहाँ पर 1 GTP था, उससे 1 ATP बना और 1 GTP कह सकते हैं या ATP बनाता है, ये फॉस्फेट सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोराइलेशन हुआ स्टेप नंबर 5 में। इसके बाद अब दूसरा अपन बोलते हैं कि डायरेक्ट ATP सिंथेसिस कौन से में हुआ, ये अपना हो गया था ये वाला स्टेप नंबर 5। अब देखिए इसका जो टोटल कितने ATP मिलते हैं, 1 Krebs साइकिल। तो यहां देखिए 1 Krebs साइकिल, 1 Krebs साइकिल, एक Krebs साइकिल में क्या क्या हो रहा है, ऊपर से देखो 3 तो क्या मिलते हैं, NADH2, ये रहे, 3rd पे 4th पे 8th पे तो 3 NADH2 मिलेंगे। एक अपन को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा FADH2, ये स्टेप नंबर 6 पे मिला। और डायरेक्टली अपन को 1 क्या मिल रहा है, ATP। तो टोटल नंबर ऑफ ATP देखिए कितने होंगे यहाँ पर। तो इसमें जो 1 NADH2 है, 1 NADH2 की बात करें तो देखिए यहाँ पे अपन लिख देते हैं पहले टोटल नंबर ऑफ ATP कितने मिलेंगे। आंसर आ रहा है 12। कैसे, 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP और 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। तो देखिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं ये, तो इसमें 3 इज इक्वल टू 9 ATP, तो ये हो गए, और एक है तो इसमें हो गए 2 ATP और 1 ATP ऑलरेडी है ही। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस इन 1 Krebs साइकिल इज द 12। क्लियर हो रहा है पॉइंट, एक Krebs साइकिल की बात हो रही है और एक Krebs साइकिल में क्या एंटर करता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम A। तो अब यहां पर पहला कंक्लूजन 1 Krebs साइकिल को लेके क्लियर हुआ। तो इस स्टेप पे अपने को करना क्या था, अपने को 8 स्टेप याद रखो, किस स्टेप में क्या हो रहा है। स्टार्ट करेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पहला मेंबर है, पहला स्टेबल कंपाउंड सिट्रेट बनता है, यानी कि 2 व्यापारी थे, एक व्यापारी है जिसके पास में 2 रुपए हैं, 2 कार्बन, वो अपना पैसा लेके आया, उसने व्यापार किसके साथ मिलके किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये बड़े व्यापारी है, इनके पास 4 रुपए हैं, 4 कार्बन है, दोनों ने मिलके व्यापार किया तो पहले एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बना, फिर उसके बाद में आइसोसिट्रेट कन्वर्जन हुआ। फिर यहाँ पे देखो NADH2 यानी फायदा होना चालू हुआ इस व्यापार का, इस बिजनेस का, जिसमें स्टेप नंबर 3 में डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा, तो इसमें डिकार्बोक्सिलेशन कितनी जगह पे हो रहा है। कंक्लूजन नेक्स्ट की स्टेप की बात करें, स्टेप नंबर ये तो 6 था 1 Krebs साइकिल, और दूसरा इसमें एक और पॉइंट की बात करें, इसका कंक्लूजन नंबर 7 में देखें तो डिकार्बोक्सिलेशन कितने जगह पे हो रहा है, 2 जगह पे। डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर कौन से स्टेप में होता है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, और साथ में और कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, तो स्टेप नंबर इसमें 3 पे हो रहा है और 4th पे हो रहा है डिकार्बोक्सिलेशन। डिहाइड्रेशन कितनी जगह पे हो रहा है, जहां जहां रिडक्शन हो रहा होगा, 3rd, 4th, 6th एंड 8th। तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन जो हुआ, डिहाइड्रोजनेशन, तो डिहाइड्रोजनेशन इसमें 4 स्टेप में होगा।
थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। ये टोटल कंक्लूजन है अबाउट द क्रेब्स साइकिल, वन क्रेब्स साइकिल। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना फोर्थ होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ये बहुत सिंपल पार्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। यानी कि यहाँ देखिए अपन ने क्रेब्स साइकिल के कुछ सबस्टेट देखे, सबस्टेट में हर एक पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया, कहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, कहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है, कहाँ पर एटीपी डायरेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इस साइकिल में पहला मेंबर कौन है, और इसको डिस्कवरी जो नाम दिया गया था वो CA मीन्स सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए नाम दिया गया था। ओके, अब नेक्स्ट जो अपना फोर्थ स्टेप है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।